नौरपुर गांव में रहने वाला कलीम दीन एक निहायत ही गरीब किसान था। इस बार इसने गांव के रईस खां बहादुर से कर्ज लेकर खेती की थी। खुशकिस्मती से मौसम बेहतर रहा और पहली बार खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। कलीम दीन ने बीवी जलीखा से कहा, जलीखा, इस बार अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है। शायद हमारी बदहाली खत्म होने को है। मैं सोच रहा हूँ पहले कर्ज उतार दूं, फिर बच्चों के लिए नए कपड़े ले आऊं और कुछ पैसे बचाकर रख लूं अगले साल की भवाई के लिए। जलीखा ने हंसते हुए कहा, हाँ कलीम, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। बच्चों के चेहरों पर खुशी देखकर दिल खुश हो गया। गांव के लोग भी कलीम दीन की किस्मत पर रश्क करने लगे। कई सालों की नाकामियों के बाद पहली बार वो कामयाबी की तरफ बढ़ा था। फसल के बीचने के बाद कलीम दीन ने सबसे पहले खां बहादुर का कर्ज चुकाया। बाकी रकम से बच्चों के लिए कपड़े, घर के लिए राशन और एक पुरानी साइकिल खरीदी ताकि वो अब बाजार जाने के लिए गिद्धे पड़ न जाए। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन शाम के वक्त वो मस्जिद से नमाज पढ़कर वापस आ रहा था कि रास्ते में एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनी। करीब जाकर देखा तो वो बच्चा एक दरख्त के नीचे बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा गर्द से उठा हुआ था। कलीम दीन ने नरमी से पूछा, बेटा तुम कौन हो? यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बच्चे ने ससकते हुए जवाब दिया, मम्मी अब्बा एक हादसे में चले गए। मैं लाहौर से भाग आया हूँ। कई दिन से भूखा हूँ। कलीम दीन का दिल पसीज गया। वो जानता था कि यतीमी क्या होती है। खुद उसने बचपन में अपने वालिदैन खो दिए थे। वो बच्चे को घर ले आया। जलीखा ने भी बगैर किसी सवाल के बच्चे को गले से लगा लिया। 3 बच्चों के साथ अब एक और बच्चा राहीले उनके घर का फर्द बन गया। कलीम दीन ने उसके लिए भी नए कपड़े खरीदे, मदरसे में दाखिला दिलवाया और अपने बच्चों की तरह उसे भी प्यार दिया। वक्त गुजरता गया। फसल की रकम भी कम होती गई, मगर कलीम दीन ने कभी राहील को पुराया नहीं समझा। एक दिन गांव में शदीद बारिशों की वजह से नदी में तगयानी आ गई। कई मवेशी बह गए, खेतों को नुकसान पहुंचा और लोग परेशान हो गए। कलीम दीन का आधा खेत भी पानी में बह गया। अब वो दोबारा परेशानी में आ गया। कुछ लोग मशूरा देने लगे, राहील तुम्हारा बच्चा नहीं, इस पर खर्च बंद करो, अपने बच्चों का सोचो। लेकिन कलीम दीन ने दो टूक जवाब दिया, राहील भी मेरा बेटा है। किसी को घर दे देना, खाना दे देना आसान है, मगर दिल से अपनाना मुश्किल होता है। अगर मैं खुदगर्ज बन गया तो मेरे बच्चे भी यही सीखेंगे। इसके उसूल और सच्चाई ने गांव में कई लोगों को मुतासिर किया। सालों बाद जब राहील जवान हुआ तो पढ़ाई में बहुत आगे निकल गया। एक दिन उसे लाहौर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली। कलीम दीन ने आंसू भरी आंखों से उसे रुखसत किया। बेटा, मेहनत करना, कभी किसी का हक न मारना और हमेशा सच का साथ देना। राहील ने झुककर उसके हाथ चूमे। अब्बा जी, जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। मैं वादा करता हूँ आपका सिर फख्र से बुलंद करूँगा। कई साल गुजर गए। कलीम दीन अब बूढ़ा हो चुका था। खेती से ज्यादा काम न हो पाता। बच्चे भी अब जवान हो चुके थे, मगर गुर्बत वैसी की वैसी थी। एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक सूट पहना बावकार शख्स उतरा और सीधा कलीम दीन के घर पहुंचा। गांव वाले हैरान थे कि ये कौन है। दरवाजा खुला, कलीम दीन ने देखा, वो राहील था। राहील ने आते ही कलीम दीन के कदमों में सर रख दिया। अब्बा जी, आपकी तरबियत ने मुझे आज इस मकाम पर पहुंचाया है। मैं अब लाहौर में एक कामयाब इंजीनियर हूं। आपके लिए एक नया मकान खरीदा है और एक बड़ी ज़रई ज़मीन भी। अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कलीम दीन और ज़ुलेखा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इस दिन गांव वालों ने देखा कि एक सच्चा दिल, खुलूस और कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती।
अखलाकी सबक, जो दूसरों के लिए नेकी करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यतीमों, बेसहारों और मुहताजों की मदद करने वाला इंसान खुद कभी अकेला नहीं रहता। कुर्बानी, खुलूस और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है, अगरचे देर से मिले मगर जरूर मिलता है।